इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की इनवॉइसेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को मिस कर दिया है तो आप उसे किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस है कि सप्लायर ने तो अपनी इनवॉइस जीएसटी 1 में रिपोर्ट कर दी थी फाइनेंशियल 2017-18 में, लेकिन बायर ने ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था जीएसटी 3B में। दूसरा केस हो सकता है कि सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं की थी जीएसटी 1 में फाइनेंशियल 2017-18 के लिए, जिसकी वजह से कि बायर ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था जीएसटी 3B में। यहाँ पे हम सबसे पहले पहला केस ले लेते हैं, जहाँ पे कि सप्लायर ने तो इनवॉइसेस अपलोड कर दी थी जीएसटी 1 में फाइनेंशियल 2017-18 में, लेकिन बायर ने यानी कि रिसिपिएंट ने इन इनवॉइसेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं किया था। तो जो सबसे पहला केस है उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, यानी कि सप्लायर ने अपनी इनवॉइसेस जीएसटी 1 में अपलोड कर दी थी फाइनेंशियल 2017-18 में, लेकिन बायर ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया था। तो अब वह फाइनेंशियल 2018-19 में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी 3B फाइल करनी होगी और इसके लिए मार्च 2019 के लिए जो ड्यू डेट दी गई है जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने के लिए, यानी कि 20 अप्रैल 2019, उस डेट तक इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है एज पर ऑर्डर नंबर 2/2018 सेंट्रल टैक्स। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जीएसटी 9 जो आपको फाइल करनी है फाइनेंशियल 2017-18 में, उसमें इसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार होगी। यदि आप जीएसटी 9 के इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अनक्लेम्ड रहता है फाइनेंशियल 2017-18 के लिए, उसे आप एनुअल रिटर्न के जरिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें मेरा विचार ये है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी 3B के द्वारा ही क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी 9 में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार केस नंबर 1 में आप फाइनेंशियल 2018-19 के लिए अगले साल की जो जीएसटी 3B होगी फाइनेंशियल 2018-19 की, उसमें आप पिछले साल के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लेंगे। इसका इम्पैक्ट दो रिटर्नों पे आएगा, फाइनेंशियल 2017-18 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न पे आएगा और फाइनेंशियल 2018-19 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न पे आएगा। सबसे पहले हम फाइनेंशियल 2017-18 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पे सप्लायर ने जो जीएसटी 1 अपलोड की है उसके बेसिस पे अमाउंट जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये अमाउंट जीएसटी पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी 9 में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। और फाइनेंशियल 2018-19 में अमाउंट क्योंकि आपने अपनी जीएसटी 3B में क्लेम किया है, इसलिए ये अमाउंट भी जीएसटी 9 में अगले साल की ऑटोमेटिकली क्लेम्ड के कॉलम में आ जाएगा आपके, तो आपको इसे रिवर्स करना होगा। यह है जीएसटी 9 का टेबल नंबर 8, जहाँ पे कि ए पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी 2A से आएगा, यानी कि जीएसटी 2A से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे हेल्प भी देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि अमाउंट जो है वो जीएसटी 2A से ऑटोमेटिकली आएगा, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जब सप्लायर ने आपकी जीएसटी 1 की रिटर्न को फाइल कर दिया है तो उसके बेसिस पे जीएसटी 2 में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाएगा और अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा फाइनेंशियल 2017-18 में। इस प्रकार अमाउंट जो है सप्लायर ने अपलोड किया है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आपने उसे क्लेम नहीं किया है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे नहीं भरेंगे ई कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि आईटीसी अवेलेबल तो था लेकिन आपने अवेल नहीं किया। यदि आप इस कॉलम में अमाउंट भर देंगे तो उसके बाद ही आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लैप्स हुआ माना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि जो ई कॉलम में आप अमाउंट जो भी भरेंगे वो यहाँ पे लैप्स हुआ माना जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी 3B में क्लेम किया है उसकी फिगर आपको यहाँ पे सी कॉलम में भरनी है, यानी कि जो इनवर्ट सप्लाई के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है अप्रैल से सितंबर 2018, उसकी फिगर आपको यहाँ पे भरनी है। लेकिन ये जो पीरियड था अप्रैल टू सितंबर का, उसे सरकार ने एक्सटेंड कर दिया था ऑर्डर के द्वारा।
यह ऑर्डर नंबर 2/2018 सेंट्रल टैक्स, जिसके द्वारा कि सरकार ने जो पीरियड था सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत उसे एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि जो सितंबर मंथ तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए मार्च 2019 के लिए जो ड्यू डेट होगी जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने की जीएसटीआर 3B को, उस डेट तक आप क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करेंगे, उन इनवाइसेस का जिन्हें कि सप्लायर पहले ही अपलोड कर चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उनकी रिपोर्टिंग आपको जीएसटीआर 9 के टेबल 8C में करनी है। इस प्रकार यह टेबल 8 कॉलम पॉइंट नंबर C, यानी कि जो इनवाइसेस सप्लायर ने तो पिछले साल फाइनेंशियल 2017-18 में ही अपलोड कर दी हैं, लेकिन आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। जब आप अपने अगले फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी 9 की रिटर्न को फाइल करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल 2018-19, तो वहाँ पे जो टेबल नंबर 6A दिया होगा, यानी कि जो जीएसटीआर 3B में अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन इसकी जो इनवाइसेस हैं, यानी कि जीएसटीआर 2 है, वो तो सप्लायर ने पिछले साल ही फाइल कर दिया था, इसलिए जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। इस प्रकार जब आप अपने अगले साल की जीएसटीआर 9 को फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2018-19, तो वहाँ पे जो टेबल नंबर 7 दिया होगा आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे आपको कॉलम नंबर H में वो फिगर डालनी होगी जो कि आपने जीएसटीआर 3B के द्वारा इस साल में जो है वो क्लेम की है, जबकि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती थी और आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 9 में दिखा दी है। अब हम देख लेते हैं अगला केस, जहाँ पे के सप्लायर ने भी इनवाइस जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं की फाइनेंशियल 2017-18 में, और ना ही बायर ने उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जीएसटीआर 3B में फाइनेंशियल 2017-18 में। इस केस में सप्लायर ने अपनी इनवाइसेस अगले फाइनेंशियल ईयर में अपलोड की हैं, यानी कि फाइनेंशियल 2018-19 में, और जीएसटीआर 1 को फाइल किया है, और बायर ने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है 2018-19 में जीएसटीआर 3B में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब सप्लायर अपनी इनवाइसेस को अपलोड कर देगा जीएसटीआर 1 में, उसके बेस पे ही बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। यानी सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, उसके बेसिस पे यह इनवाइसेस जीएसटीआर 2A में चली जाएंगी बायर के, और उसके बेसिस पर बायर जीएसटीआर 3B में इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। यहाँ पे आप फाइनेंशियल 2018-19 में जीएसटीआर 3B में अपने फाइनेंशियल 2017-18 की इनवाइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। इस केस में आपको फाइनेंशियल 2017-18 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न में कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपने जीएसटीआर 3B में कोई अमाउंट क्लेम किया है और ना ही जीएसटीआर 2A में कोई रिफ्लेक्शन आ रही है इनवाइसेस की। इस केस में फाइनेंशियल 2018-19 को की जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न होगी, उसमें आपने जो जीएसटीआर 3B में अमाउंट क्लेम किया है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो जीएसटीआर 2A में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है जो सप्लायर ने इनवाइसेस यहाँ पे अपलोड की हैं, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल के द्वारा आ जाएंगी। इस प्रकार आपने जो पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट है फाइनेंशियल 2017-18 का, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आप क्लेम कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। इस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि बायर ने ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है अपनी जीएसटीआर 3B में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, लेकिन वह अमाउंट जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे वो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। और यदि बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं करता है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है जीएसटीआर 2A में, तो वह उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स हुआ माना जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं जीएसटी के एनुअल रिटर्न को किस प्रकार फाइल किया जाए, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप जीएसटी के एनुअल रिटर्न के लिए जो वीडियोस हैं उन्हें रेफ़र कर सकते हैं और जीएसटी के एनुअल रिटर्न को ईजिली फाइल कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।